वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th और 8th पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7th पार्ट में हमें ये दो समीकरण दे रखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों को हमें सरल करके रैखिक समीकरण में बदल लेना है और फिर हमें इन्हें हल करना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले समीकरण को देखते हैं, ठीक है। पहला समीकरण है 10/x + y + 2/x - y बराबर में कितना दे रखा है 4, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम इसको सरल करेंगे तो इसे क्या लिखा जा सकता है 10, चूंकि अंश में है तो हम लिख देंगे 10, ठीक है। और x + y हर में है तो इसे हम क्या लिख देंगे 1/x + y। देखिए 10/x + y को हमने क्या लिखा 10 × 1/x + y। बीच में आ जाएगा क्या प्लस का साइन दे रखा है, ठीक है। अब देखिए 2/x - y को हम क्या लिख सकते हैं 2 और इनटू में आ जाएगा अब क्या 1/x - y बराबर में कितना 4, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड समीकरण का पहला पद क्या है 15/x + y, ठीक है। तो 15 और इसको हम सरल करेंगे तो गुणे में आ जाएगा क्या 1/x + y, ठीक है। अब सेकंड पद में क्या दे रखा है 5/x - y और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 × 1/x - y बराबर में कितना -2, ठीक है। अब देखिए दोनों ही समीकरणों में 1/x + y और 1/x - y आ रहा है तो हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। तो माना 1/x + y को हम मान लेते हैं क्या p तथा 1/x - y को हम क्या मान लेते हैं q, ठीक है। जो चीज़ हमने माना हुआ है यहाँ पर हम मान रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। 1/x + y की जगह हम रख देंगे क्या p प्लस ये हो जाएगा 2 1/x - y की जगह हम रख देंगे क्या q बराबर में कितना 4, ठीक है। तो देखिए पहला जो रैखिक समीकरण है वो आ चुका है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड समीकरण क्या हो जाएगा 15 1/x + y की जगह हम रख देंगे क्या p और ये हो जाएगा -5 और 1/x - y की जगह हम रख देंगे क्या q बराबर में कितना दे रखा है -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड रैखिक समीकरण। अब देखिए दो रैखिक समीकरण हमारे पास आ चुके हैं तो इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो विलोपन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें p या q में से किसी एक के गुणांकों को बराबर करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम q के गुणांकों को बराबर कर देते हैं। तो हमें क्या काम करना होगा यहाँ पर देखिए सेकंड समीकरण में q का गुणा कितना है -5, ठीक है। तो -5 का गुणा हम पहले समीकरण में कर देंगे और पहले समीकरण में देखिए q का गुणांक कितना है 2, तो हम सेकंड समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ समीकरण 1 में -5 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। तो देखिए जैसे ही हम समीकरण 1 में -5 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10p में हम -5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे -50p प्लस 2q में हम -5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 दूनी होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 10q, ठीक है, बराबर 4 में हम -5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे -20। अब देखिए सेकंड समीकरण में हमें 2 का गुणा करना है तो 15p में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 30p। -5q में हम 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएंगे -10q बराबर, ठीक है। -2 में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे -4, ठीक है। अब हमें क्या काम करना होता है पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड समीकरण के साइन क्या हो जाते हैं चेंज, तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस,
यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर माइनस के tan क्यू और प्लस के tan क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। 50p में हम 30p को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 80p। ठीक है, और ये माइनस के 80p हो जाएंगे बराबर, यहाँ पर माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। 20 में से हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे क्या, 16। ठीक है, और साइन बड़ी संख्या का आ जाएगा जो कि क्या है, माइनस। यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, आगे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा p बराबर, यहाँ पर कितना है 16 अपॉन में कितना आ जाएगा 80। ठीक है, पक्षांतर किया है, ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 पंचे होता है 80। ठीक है, तो p का मान यहाँ से कितना आया, 1/5। अब हमें q का मान निकालना है, तो इस p के मान को हम या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए मैं समीकरण 1 में रख देती हूँ। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में p का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, 10p। ठीक है, तो ये हो गया 10p की जगह हम रख देते हैं 1/5 प्लस 2q बराबर में कितना है, 4। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी हो गया 10, तो यहाँ पर कितना आया 2 प्लस ये हो गया 2q बराबर में कितना, 4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2q बराबर 4, और 2 का पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएंगे माइनस के 2, तो ये हो गया 2q बराबर 4 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो q का मान कितना आएगा, 1। तो देखिए हमारे पास p और q के मान आ चुके हैं। तो अब हमें क्या काम करना होगा, x और y के मान निकालना होगा। तो हमने यहाँ पर जो माना हुआ है ना 1/x प्लस y को p और 1/x माइनस y को q, यहाँ पर हम p और q के मान को रखकर x और y के मान निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने 1/x प्लस y को क्या माना हुआ है, p। तो हम यहाँ पर p का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस y, और p का मान कितना आया है 1/5, तो रख दिया 1/5। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 5 से 1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 बराबर x प्लस वाई से 1 का गुणा होगा तो यहाँ पर आने वाला है x प्लस वाई। ठीक है, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम अकेले x या y का मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए हमने जो सेकंड चीज़ मानी हुई थी क्या, 1/x माइनस वाई बराबर q, तो हम यहाँ पर q का मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर q का मान कितना है 1, तो रख दिया 1। ठीक है, अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 है तो लिख दिया 1 बराबर x माइनस वाई का गुणा 1 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, अब इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में भी हम क्या लगा देंगे, विलोपन मेथड। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई बराबर में कितना है 5, ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारी। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, x माइनस y बराबर में कितना है 1। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए जैसे हम विलोपन मेथड यहाँ पर लगाएंगे तो x और y के गुणांकों को हमें बराबर करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बराबर है तो हम क्या काम करेंगे, सिंपली समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पर हो जाएंगे ये 2y बराबर में कितना, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 1 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा। ठीक है, इसका मतलब y का मान कितना आया यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर y का मान आ चुका है तो हम क्या काम करेंगे, x का मान यदि हमें निकालना है तो इस y के मान को समीकरण 3 या समीकरण 4 में रखना होगा। तो चलिए मैं समीकरण 4 में यहाँ पर y का मान रख देती हूँ। समीकरण 4 में y का मान रखने
पर। तो जैसे ही हम मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 4 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर में कितना है 1। आगे मैं यहाँ पर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ठीक है, माइनस y की जगह हम रख देंगे क्या 2, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 1। तो आगे यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1 तो ऑलरेडी है, -2 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान यहाँ पर कितना आया, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3। इस प्रकार हमारे पास x और y के मान आ चुके हैं, ठीक है। x का मान कितना आया है 3 और y का मान कितना आया है 2, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बाकी पार्ट की तरह बहुत ही ज़्यादा आसान था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये, ठीक है। लास्ट पार्ट में हमें ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। और दोनों समीकरणों में हम क्या चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई दोनों ही समीकरणों में है, साथ ही साथ 1/3x माइनस वाई और 1/3x माइनस वाई दोनों समीकरणों में है। तो हम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट इनको मान लेंगे क्या, p और q। तो चलिए मैं लिख देती हूँ, माना 1/3x प्लस y को हम मान लेते हैं क्या p, तथा 1/3x माइनस y को हम मान लेते हैं क्या q। तो देखिए जो चीज़ हमने माना हुआ है इन्हें हम समीकरणों में रख देते हैं। तो इस पूरे पद की जगह हम क्या रख देंगे, अब p, तो रख दिया p, प्लस इसकी जगह हम क्या रख देंगे q, ठीक है। तो रख देते हैं q बराबर में कितना है 3/4। अब आगे देखिए 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो 4 का गुणा p से भी होगा और 4 का गुणा q से भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4p प्लस 4q बराबर कितना 3। इसे हम दे देते हैं क्या इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये हमारा पहला रैखिक समीकरण आ चुका है। अब देखिए सेकंड समीकरण में भी हम मान रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम इसे सरल करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पर 3x प्लस वाई हर में है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इनटू में 1/3x प्लस वाई, ठीक है। अब आगे हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1/2 और इस पद को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, मतलब इनटू में। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में कितना है -1 में कितना 8। अब चलिए हम यहाँ पर p और q के मान रख देते हैं। ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पर हम रख देंगे क्या p, और p से 1 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा p/2 माइनस। अब आगे देखिए यहाँ पर 1/2 तो है ही, साथ में इनटू में इसकी जगह हम क्या लिख देंगे q, ठीक है। अब चूंकि इनटू में है इसलिए q का गुणा 1 से हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे q बटे में कितना 2 बराबर में दे रखा है कितना -1 और अपॉन में 8। अब आगे देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या लेना होगा LCM, ठीक है। तो दोनों ही पदों में हर में क्या है 2, तो LCM कितना आने वाला है 2, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा p माइनस में कितना q बराबर, इस पक्ष में हमें दे रखा है -1 अपॉन कितना 8, ठीक है। तो 2 से हम 8 को क्या कर देंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8। तो देखिए हमारे पास क्या बचा p माइनस q बराबर -1 अपॉन कितना 4, ठीक है। कैंसिल हो चुका है ये 2 से 4 टाइम। तो अब हमारे पास क्या बचा -1/4, ठीक है। 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो 4 का गुणा p से भी होगा और 4 का गुणा -q से भी होगा। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4p माइनस 4q बराबर कितना -1। तो इस प्रकार हमारे पास ये सेकंड रैखिक समीकरण आ चुका है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दोनों रैखिक समीकरण आ चुके हैं, तो हम क्या काम करेंगे, इन दोनों समीकरणों को विलोपन मेथड से सॉल्व करेंगे। विलोपन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें p या q में से किसी एक के गुणांकों को क्या करना होगा बराबर। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर p और q दोनों के ही गुणांक क्या है बराबर। तो डायरेक्ट हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देती हूँ, समीकरण 1 क्या है 4p प्लस 4q
बराबर में कितना है 3, और सेकंड समीकरण क्या है 4p माइनस 4q बराबर में कितना है -1। ठीक है, जैसे ही हम पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा, और यहाँ माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को माइनस कर रहे हैं, इसलिए साइन क्या हो जा रहे हैं, चेंज। ठीक है, यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते ना तो ये दोनों पद आपस में क्या हो जाते, कैंसिल, लेकिन हम घटा रहे हैं इसलिए हमने साइन चेंज किया है। ठीक है, आप यदि इन दोनों समीकरणों को प्लस करेंगे तो 4q से 4q ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस के 4p और माइनस के 4p क्या हो जाएंगे, कैंसिल, प्लस प्लस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 4q में हम 4q को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8q बराबर, यहाँ पर भी दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा q बराबर 4 बटे कितना 8। ठीक है, पक्षांतर किया है 8 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हम क्या देख पा रहे हैं, q का मान कितना आया, 1/2। अब हमें क्या काम करना होगा, इस q के मान को या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रखना होगा। तो चलिए मैं रख देती हूँ समीकरण 1 में q के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4p प्लस 4 q की जगह हम रख देते हैं क्या, 1/2 बराबर में कितना दिया हुआ है, 3। ठीक है, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, ये हो जाएगा 4p। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 2 और 1 गुणे में है, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 बराबर कितना, 3। आगे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4p बराबर 3 प्लस 2 का पक्षांतर होगा तो हो जाएंगे -2 बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 4p बराबर 3 में से 2 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ से p का मान कितना आ गया, p बराबर 1, और 4 का पक्षांतर हो जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो p का मान कितना आया, 1/4। अब देखिए हमारे पास p और q के मान आ चुके हैं, तो हम क्या काम करेंगे, ये जो हमने माना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम p और q का मान रखकर x और y के मान निकाल लेंगे। तो चलिए मैं p और q का मान रख देती हूँ। तो पहली चीज़ हमने क्या मानी हुई है, 1/3x प्लस y को हमने क्या माना हुआ है, p। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर p का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3x प्लस y बराबर, p का मान कितना आया है 1/4, तो रख दिया 1/4। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 4 का गुणा हम 1 से करेंगे तो हो जाएगा 4 बराबर 3x प्लस y का गुणा 1 से होगा तो 3x प्लस y ही आएगा, तो लिख दिया 3x प्लस y। ठीक है, अब देखिए या करके मैं लिख देती हूँ, ये आया 3x प्लस y बराबर में कितना 4, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड चीज़ हमने क्या मानी हुई है, 1/3x माइनस y को हमने क्या माना हुआ है, q। ठीक है, तो हम यहाँ पर q का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/3x माइनस y बराबर, q का मान कितना आया है 1/2, तो रख दिया 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से 1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 बराबर 3x माइनस y से 1 का गुणा होगा तो ये 3x माइनस y ही आएगा। ठीक है, या करके मैं लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर कितना 2, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को हमें विलोपन मेथड से सॉल्व करना होगा, तभी हम x और y के मान निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को विलोपन मेथड से सॉल्व कर लेती हूँ। तो पहला समीकरण है 3x प्लस y बराबर कितना 4, और हमारे पास नेक्स्ट समीकरण है 3x माइनस y
बराबर में कितना 2। ठीक है, इस बार हम दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं प्लस। ठीक है, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर y जो है ना ये विपरीत साइन के साथ है, तो दोनों ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, यदि हम माइनस कर दे तो भी आंसर आता, मतलब समीकरण 3 से समीकरण 4 को माइनस करते तो भी आंसर आता, लेकिन हमें यहाँ पर सेकंड समीकरण के साइन चेंज करने होते। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम प्लस कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट दोनों पद क्या हो जा रहे हैं कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 3x और 3x जुड़कर कितने हो जाएंगे 6x बराबर, यहाँ पर हम 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 6। ठीक है, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि x का मान कितना आया यहाँ पर 1। ठीक है ना, अब हम क्या काम करेंगे, इस x के मान को समीकरण 3 या समीकरण 4 में रखकर y का मान भी निकाल लेंगे। तो चलिए मैं समीकरण 3 में x का मान रख देती हूँ, तो लिख देते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या है हमारे पास 3x की जगह हम रख देते हैं 1 प्लस y बराबर में कितना है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 धन y बराबर कितना 4। तो y बराबर क्या होने वाला है 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो y का मान कितना आ गया 1। ठीक है, 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 1 ही तो आएगा ना। ठीक है, तो x का मान क्या आया 1 और y का मान भी कितना आया 1, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने 7th और 8th पार्ट इस वीडियो में सॉल्व किए। तो आई होप दोनों ही पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान ये पार्ट थे। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।